गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो किसी बिजनेस के बारे में नहीं है। दिस वीडियो इज अबाउट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग सर्कुलेटेड रिगार्डिंग दिस होल आरई सेक्टर, जिसमें हमारे सोलर भी आ जाएगा, विंड आ जाएगा आपका, उससे रिलेटेड होंगे आपके ट्रांसफार्मर की सारी कंपनीज आ जाएंगी। साथ ही साथ आपके ये जो ईपीसी वाली कंपनीज आ सकती है, फिर साथ ही साथ जो आपके सब स्टेशन बनाते हैं, है ना, कनेक्टिविटी वाली कंपनीज आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैंने पहले वीडियो बनाया था मॉड्यूल्स को लेके, तो आप उससे थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा हम लोग उसको लेते हैं वीडियो की शुरुआत करने के लिए। तो जो क्वेश्चंस होते हैं मॉड्यूल ओवर कैपेसिटी को लेके, तो यस, जो वैसे प्लेयर्स हैं जो कि प्लेन वनीला सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं, वहां पे आपको ओवर कैपेसिटी का इशू दिख सकता है, क्योंकि हमने प्रीमियर वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था और बाकी सारे वीडियोज में भी डिस्कस किया है। अभी देखिए, कोई भी चीजें आगे बढ़ती है तो सेक्टर ट्रांसफॉर्म करता है। आज से कुछ साल पहले हमारे इंडिया में स्विगी जोमेटो नहीं था, ठीक है। तो जब 2017 से 19 का टाइम था, तो वहां पे आप देखेंगे कि फूड पांडा और इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स थे। उन सभी का कंसोलिडेशन हुआ और जो बड़े प्लेयर्स है वो इमर्ज होके आए, है ना। वैसे ही सोलर इंडस्ट्री में आज से 4 से 5 साल पहले आपकी कोई कंपनीज नहीं थी, सभी लोग स्टार्ट कर रहे थे। फिर सोलर मॉड्यूल्स की इकोसिस्टम डेवलप हुई। अभी जो समय आ गया है, यहाँ पे आपके सिर्फ वो वाले प्लेयर्स जो सोलर मॉड्यूल्स वाले हैं, उनको बहुत परेशानी आने वाली है आने वाले समय में, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री में सोलर मॉड्यूल्स का इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। ये सभी सेक्टर्स में होता है, और ये जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस होता है, ये आपका तब और स्ट्रांग हो जाता है जब सेक्टर में कुछ इश्यूज आते हैं, और या फिर जो डिमांड मतलब ओवर सप्लाई वगैरह हो गई है ना, तो वहां पे कंसोलिडेशन का इश्यूज आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके छोटे प्लेयर्स होंगे वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको मार्जिन का प्रेशर फेस करना पड़ेगा बाय द लार्जर प्लेयर्स। तो ओवरऑल ये जो आरई ट्रांजिशन का थीम चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में ये असम्पशन चल रहा है कि जो गवर्नमेंट के टारगेट है 500 गीगावाट का, वो बना रहेगा। अगर वो ही चीज बदल जाती है तो हमारी पूरी फिलोसफी मतलब पूरी थॉट प्रोसेस ही रॉन्ग हो जाएगी। सो उस चीज को हम लेके चल रहे हैं, बट उसमें भी कन्विक्शन क्यों बनता है, बिकॉज आप देखेंगे जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप अगर इंडिया एज ए कंट्री को देखिए, अगर मैं बर्ड्स आई व्यू लो, तो इंडिया की आज जो एनर्जी नीड्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? आपके पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है, बाकी नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है। पेट्रोलियम आपका 80% बाहर से आता है, आपके जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, यूएस रसिया सबसे इंपोर्ट होता है। तो इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया को आपकी जो आरई ट्रांजिशन है, ये सिर्फ एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट नहीं है, ये आपका मोर ऑफ अ इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। आप देखिए सोलर पावर में आज जो टैरिफ हो गई है, लगभग 2 रुपए से भी कम, 2 रुपए कुछ के आसपास आती है, इवन कुछ में दो से भी कम भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में आपको हेल्प करता है। किस किस जगहों में हेल्प करेगा? अब जो जब आप आरई को देखते हो, तो साथ ही साथ आपको देखना है इसमें जो आपकी पूरी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले जो थीम चल रही है, वो सारे रिलेटेड ही हैं। अभी देखिए, जब ठंड का मौसम आता है तो आप देखते हो दिल्ली के आसपास इतने पॉल्यूशन वगैरह बढ़ जाते हैं। तो वहां पे उसका एक मेजर कारण जो क्या होता है, वेहिकुलर इमिशंस है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, इससे आपकी कंट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो जो इसीलिए गवर्नमेंट का जो फोकस है ये आरई के ऊपर इतना है। अब आरई में आपके सोलर आ जाता है, विंड आ जाता है। कमिंग बैक टू द सोलर, द पॉइंट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि क्यों हमने असम्पशन लिया है इसको, जो 500 गीगावाट का टारगेट है उस तरफ देश आगे बढ़ रहा है। सो अब आप देखेंगे तो हमारे देश की आज भी एक लार्ज चंक ऑफ जो एनर्जी एनर्जी मीट होती है, वो आपकी थर्मल पावर प्लांट से होती है, बाकी हाइड्रो से आता है, और सोलर आपका रैंप अप कर रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये चीज है। तो अभी देखिए, जो इसी कारण पूरे जो कंट्री में ये जो सोलर मॉड्यूल्स प्लेयर्स जो हैं, ये इमर्ज कैसे हुए हैं, ये सब इसी थीम के कारण इमर्ज हुए हैं, और इनका डिमांड ड्राइवर भी यही है। अब सेक्टर मूव कैसे किया है, मॉड्यूल्स के बारे में तो हमने बात कर ली कि भाई मॉड्यूल्स की काफी इंडिया में सप्लाई हो चुका है। अभी अगर आपको मैं अगर कोई एग्जांपल लेकर समझाऊं, तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सात्विक, या फिर एल्पेक्स सोलर, ठीक है। अभी देखिए, ये सारी जो कंपनी है, ये बहुत छोटे मॉडल प्लेयर्स हैं। जब आप वाड़ी से कंपेयर करते हो, तो जब आप सात्विक की मेरी वीडियो अगर आपने देखी है, या फिर आप उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लीजिए, तो जो मैच्योर प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, वो लोगों का एम क्या है, सात्विक जो है लगभग 8 गीगावाट तक ही मॉडल्स बनाएगा, उसके ऊपर वो जा नहीं रहा है। तो जो वहाँ की मैनेजमेंट है, उसको इस चीज की क्लैरिटी है कि देश में मॉड्यूल्स की जो कैपेसिटी है बढ़ रही है, और यहाँ पे और आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे उनको मार्जिन को प्रेशर मिलेगा, क्योंकि सप्लाई काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए वहां के बाद उनका फोकस, अभी वो लोग सेल प्लांट में जा रहे हैं, ऐसे ही बाकी कंपनीज भी कर रही है। सो द इंडस्ट्री इज मूविंग फ्रॉम द प्लेन वनीला सोलर टू मॉड्यूल्स। अभी तक कंट्री में वेफर्स में आपका मूवमेंट हुआ नहीं है। वेफर्स जब ये सेल्स वाली चीज हो जाएगी तो उसके बाद होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप मॉड्यूल ओवर कैपेसिटी कहते हो, तो पहले आप सिर्फ आप मॉड्यूल्स को देख रहे हो। लोग यहाँ पे सेल ओवर कैपेसिटी नहीं कहते हैं, यहाँ पे लोग मॉड्यूल ओवर कैपेसिटी करते हैं कहते हैं। सो वैसे प्लेयर्स जो सेल और मॉड्यूल्स में इंटीग्रेटेड है, उनको इस चीज से अफेक्ट नहीं होने वाला है। क्यों?
सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है? अगर आपने ओसवाल पंप्स या फिर ये शक्ति पंप्स को देखा है, और अभी तो जीके एनर्जी भी आ गई है, तो जब आप इन इन कंपनीज को देखोगे, इन कंपनीज का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ड्राइवर क्या था? डीसीआर, डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट वाले से ड्राइवर आया है। मतलब वैसी कंपनीज जो इंडिया में खुद के सेल प्लांट लगाए हैं, उनसे ड्राइवर्स आता है। सिमिलरली अभी आप देखिए, ये तो आपका बेसिकली पीएम कुसुम और पीएम मुफ्त सूर्य बिजली योजना के लिए डिमांड ड्राइवर्स था। अभी सेक्टर कैसे ट्रांजिशन कर रहा है? जो बाकी जो कंपनीज जैसे सीएनआई कस्टमर्स हो गए, बड़े बड़े रिफाइनरीज हो गए, डेटा सेंटर के लोड्स आ रहे हैं, या फिर बड़े बड़े यूटिलिटी स्किल प्लांट्स बन रहे हैं। खावड़ा में आपका प्लांट है अडानी का, तो भुज में प्लांट है, बीकानेर में प्लांट है। तो ये सारे जो प्लांट्स है, ये यूटिलिटी स्केल होते हैं। यहाँ पे आपको जो सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको गीगावाट लेवल्स पे होगी। तो पहले ये सेल्स पहले चाइना से इंपोर्ट होती थी। अभी जो FY26 में आपका ALCM आ जाएगा, तो वहां से एक ह्यूज ड्राइवर होगा फॉर दोस कंपनी विच आर ऑलरेडी इनटू सेल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप वाड़ी को देख लीजिए, और बाकी जो मैंने विक्रम वगैरह जितनी भी कंपनीज है, ये सभी सेल्स में जा रहे हैं। तो जब आप ऐसे देखिए, एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर पूरे आपके मॉड्यूल्स आ गए। अब उसमें वो वाले प्लेयर्स जो सिर्फ मॉड्यूल्स के साथ सेल भी बनाते हैं, तो जब भी आप ओवर कैपेसिटी की बोलते हो ना, तो इन कंपनीज को वहां पे इशू नहीं है, रादर इनको फायदा होगा। क्यों क्यों फायदा होगा? क्योंकि जो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया है कि बाहर से आप सेल्स इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो जो कंपनीज जिनके पास सेल्स ऑलरेडी है, उनको तो काफी फायदा होगा, रादर उनको और मार्जिन इंप्रूव होंगे वहां पे। तो उस तरह से आपको समझना है, और फिर सेक्टर आपका बढ़ेगा धीरे धीरे, वेपर्स के आगे बढ़ेगा उसमें तो अभी, लेकिन मान लीजिए 1 साल 1.5 साल लगेगा। तो वी विल डिस्कस एज एंड व्हेन जब वो चीज होगी। दूसरा, जब आप मॉड्यूल ओवर कैपेसिटी की बात करते हो, तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 150 गीगावाट का आज इंडिया में मॉड्यूल सप्लाई है। अब इसमें से देख लीजिए, जो प्लेयर्स है जिनको मॉड्यूल प्लांट्स लगाने हैं, वो तो सभी छोटे छोटे 500 एक यूटिलिटी स्केल है, जिसको 2 गीगावाट का मॉड्यूल मतलब डेवलप करना है पूरा। फॉर एग्जांपल एक्मी सोलर होल्डिंग्स। अब वो तो आपका एक 500 गीगावाट के पास जाएगा नहीं ना, वो तो उस तरह के प्लेयर्स को देखेगा, उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को देखेगा। उसके बाद क्या होता है, जो मान लीजिए अगर आपने 1 गीगावाट का मॉड्यूल लगाया, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सिर्फ 1/3 होती है, 1/3 से भी कम होता है, लगभग 20-25% होता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको मॉड्यूल्स ज़्यादा बिछाने पड़ेंगे। अगर आप 100 मेगावाट की मॉड्यूल्स बिछाते हो, तो आप लगभग 25 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। तो उस तरह से आपको देखना है। तो ये सारे कुछ कारण है, और फिर आपके देखेंगे आप जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, अगर 100% का प्लांट है, तो लगभग 60 से 70 के बीच में ही चलता है उनका मॉड्यूल्स। तो इस तरह से आपको इस ओवर कैपेसिटी वाले क्वेश्चन को टारगेट करना है। हाँ, धीरे धीरे और ओवर कैपेसिटी होगी। जो प्योर वनीला है वहां पे ओवर कैपेसिटी का इशू आएगा, बट जो इंटीग्रेटेड प्लांट्स है वहां पे तो हमें ये वाला इशू नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। तो वो सेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कंपनीज का हमने ट्रैक किया है, लगभग 10 से 15 कंपनी इस सेक्टर में देखी है इस क्वार्टर में, तो सभी की कमेंट्री ऑलमोस्ट इसी लाइन पे है। तो ये चीज हो गई। अब तो ये तो हो गया मॉडल ओवर कैपेसिटी वाला फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अभी क्या है, कुछ दिनों से एक इकड़ा की एक रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है। उसमें क्या क्वेश्चन है? उसमें एक क्वेश्चन बोला गया है कि गवर्नमेंट ने लगभग 40 गीगावाट की पीपीएस कैंसिल करने की बात कर रहा है। नाउ अभी पहले ये देखिए, पीपीए कैंसिल करने की बात क्यों आती है? पीपीए का प्रोसेस कैसा होता है? गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, सारे प्लेयर्स आएंगे, डेवलपर्स आएंगे, बोलेंगे कि हमको ये प्लांट लगाना है। अब देखिए, जो पीपीए साइन हुए थे पहले, पिछले कुछ सालों में देखेंगे आप, सोलर के प्राइसेस घटे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो जब प्राइसेस घटती हैं, तो जो आपने ओल्डर पीपीए साइन किए होंगे, वो तो ज़्यादा रेट पे साइन किए होंगे। आज के डेट में जब आप उसको देखोगे, तो उसके प्राइसेस कम हो गया है। तो अब आप मान लीजिए, आप सपोज कि आप इलेक्ट्रिसिटी परचेजर हो, कोई स्टेट हो, तो क्या आप उस हाई प्राइसेस वाले पीपीए को लोगे? नहीं लोगे, है ना। सो यहाँ पे अगर पीपीए कैंसिलेशन हो रहे हैं, तो देयर इज अ रीजन कि स्टेट्स उसको ऑफटेक नहीं कर रहा है। दूसरा कारण क्यों है पीपीएस का, कि आप देखेंगे जितने भी पहले के पीपीएस है, वो आपकी प्लेन वनीला सोलर पे चल रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अभी जो इंडस्ट्री का ट्रांजिशन हुआ है, वो आपका एफडीआरडी प्रोजेक्ट, फॉर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हो गया है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स की तरफ हो गया है। आप सुजलॉन को देख लीजिए, जितनी भी कंपनी से बड़ी बड़ी सब यही बातें करती हैं। तो सेक्टर उस तरह से ट्रांजिशन कर रहा है। तो वो जो ओल्डर पीपीएस थे, सिंस मे बी सपोज की जो उसमें थॉट प्रोसेस दिया नहीं गया होगा, उनके प्राइसेस कम हो गया, सेक्टर की ट्रांजिशन हो गई है, तो वो पीपीएस अनइफेक्टिव हो गए हैं। सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि उन पीपीएस को बेसिकली रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और उसको वापस एक बेटर टैरिफ की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है। अभी सपोज कीजिए एक पीपीए साइन हो गया है ना, तो उसके लिए सपोज कीजिए नीमच में एक प्लांट लग रहा है, वहां की कनेक्टिविटी बन गई है, ठीक है। कनेक्टिविटी बन गई है कहने का मतलब सब स्टेशन बन गया है, जिससे पावर वो इवैक्यूएट होगी, ठीक है। अब सिंस वो जो डेवलपर है, वो तो वो प्लांट को लगा नहीं रहा है, बट वो कनेक्टिविटी बन के पड़ी है ना, तो वो कनेक्टिविटी अनयूटिलाइज है। तो जब आपके पीपीए वापस रीस्ट्रक्चर हो जाएंगे, जब स्टेट्स उसको वापस से परचेज करेगा, तो एक तरह से वो जो कनेक्टिविटी वहां पे वैकेंट पड़ी है, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। सो दैट इज द एम। तो ऐसा नहीं है कि जो पूरी आरडी ट्रांजिशन थीम में वहां पे कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। तो
ये जो पीपीए का स्लो डाउन आपको लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी के लिए आप देखेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग आई थिंक अराउंड 8 से 10 गीगावाट का टेंडर असाइन हुआ है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक 40 से 45 गीगावाट था, तो इसलिए वो क्वेश्चन आता है। बट इफ यू विल गो इनटू द डिटेल्स, और अगर आप देखेंगे ना वो जो 8 गीगावाट का टेंडर असाइन हुआ है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 8-9 मंथ्स में, उसमें जो एक लार्ज चंक है वो आपका एफडीआरडी प्रोजेक्ट्स है, तो अगेन वो हमारे उस पॉइंट को क्लियर करता है, तो वो चीज़ है। और इसके अलावा ये चीज हो गई। अभी देखिए, अभी मैंने आपको कनेक्टिविटी वाला पॉइंट बोला, तो वो कनेक्टिविटी अनयूटिलाइज हो गई। अब सोचिए जनरली सोलर प्लांट लगाने में कितना टाइम लगता है, आपने अगर वो प्रीमियर देखा है जिसका वो प्लांट आपका ईपैक प्रीफैब लगा रहा है, कुछ महीनों में लगा देते हैं ना, वो तो 6-8 महीने में लगा देते हैं। तो सपोज कीजिए पूरा जो कमिश्निंग वाला पार्ट है अगर मैं ले लेता हूँ, लगभग 1 साल के अंदर अंदर वो लोग प्लांट लगा देते हैं, 1 से 1.5 साल में। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोलर प्लांट्स है वो आपके बहुत जल्दी लग जाते हैं। बट जो कनेक्टिविटी होती है वहाँ पे आपके आरओडब्ल्यू इशूज होते हैं, राइट ऑफ वर्क इशूज होता है, कोई एग्रीकल्चर लैंड से जा रहा है, लैंड अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे कंट्री में, सिंस पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, तो इसीलिए कनेक्टिविटी को बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप अगेन पीपीए वाले पॉइंट से कनेक्ट कीजिए, तो वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो अनयूटिलाइज हो रही थी, एक तो वहाँ से वो फायदा होगा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर आपने मेरा रिसेंट वीडियो देखा है तो कौन सी कंपनी का मैंने अभी ये आइनॉक्स और मैंने जो वीडियो बनाई थी सुजलॉन आइनॉक्स और केपी ग्रुप वाली, वहाँ पे आप देखिए कुछ प्लांट्स पीजीसीएल के वहाँ पे महाराष्ट्र रीजन में सब स्टेशन बनी नहीं थी, तो इसलिए वो पावर इवैक्यूएट नहीं हो पाया, उनका उनका आईपीपी प्रोजेक्ट आने में डिले हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कनेक्टिविटी का इशूज रहता है। हमने बहुत सारे वीडियोज में पहले भी डिस्कस किया है, इस पूरे सेक्टर के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू होगा वो कनेक्टिविटी का ही होगा। सो एक तो उस वाले पॉइंट से आपको कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आएगा। और ओके, तो ये चीज़ हो गई, तो ये कनेक्टिविटी के बारे में हो गया। अभी आप जब ऐसे जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स जो है मार्केट में, फॉर एग्जांपल एक्मे सोलर होल्डिंग्स की बात कर लीजिए, एनटीपीसी ग्रीन हो गया, या फिर और भी जितनी भी कंपनीज है, सुजलॉन हो गया, और आपका ये आइनॉक्स वगैरह जो कंपनी है, ये सारी कंपनी को आप देखोगे ना, आप मेरा केपी एनर्जी वाला वीडियो अगर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने दिखाया है कि आई थिंक केपी एनर्जी जो कंपनी है उसकी जो ईपीसी वाला आर्म है उनका, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी कितना वो लोग लेके चल रहे हैं उसके बारे में दिखाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि जो ऐसे वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है वहाँ पे ऑलरेडी वो कनेक्टिविटी लेके चलते हैं। और ये जो कमेंट्री है ये कॉमन कमेंट्री है फ्रॉम ऑल द कंपनीज कि वहाँ पे उन कंपनीज को इशू नहीं है। अब इशू उन कंपनीज को आएगा जो लोग ऑलरेडी उस कनेक्टिविटी को लेके नहीं चल रहे हैं। अगर आप एक्मी सोलर होल्डिंग्स को भी देखोगे तो उनका अगले फाइनेंशियल ईयर तक के भी कनेक्टिविटी ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, आई थिंक फतेहगढ़ या कहीं पे। तो उस तरह से आपको देखनी है, तो ये कनेक्टिविटी वाली पॉइंट होगी। अब कनेक्टिविटी वाले पॉइंट को मैं देखिए पूरे ट्रांसफार्मर सेक्टर से कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग। अभी सोचिए कनेक्टिविटी क्यों किया जाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पूरे विंड या सोलर के या फिर हाइब्रिड प्लांट्स लगे हैं, सब स्टेशन बना, उससे पावर इवैक्यूएट की गई, ठीक है। कनेक्टिविटी क्या होता है, सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन के अंदर क्या होती है, आपके ट्रांसफार्मर्स लगते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर्स का काम क्या होता है, सोलर में जो ये अगर आपने मेरा ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स या सिलसिले का वीडियो देखा है तो वहाँ से आप पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। वो सारी कंपनीज आपकी इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स बनाती है ना। वो तो बेसिकली आपके स्मॉल लेवल से एक मिड लेवल पे करता है। फिर आपको एक हायर लेवल के ट्रांसफार्मर चाहिए होते हैं। अगर आपने अटलांटिक कंपनी को देखा है तो वो भी आपके 400 केवी के ट्रांसफार्मर्स, 220 केवी के ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं। अब सोचिए आपको ट्रांसफार्मर्स फ्रॉम द जनरेशन साइड भी लगता है, जहाँ पे आपकी सब स्टेशन है वहाँ पे भी लगता है, फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वहाँ पे भी लगता है। तो मैंने कुछ समय पहले एक पोस्ट शेयर किया था, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 10x होती है जो आपके जनरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो आपको दिखता है कि क्योंकि ट्रांसफार्मर तो आपको हर स्टेज पे लगाना है ना, जहाँ जहाँ आप अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर भेज रहे हो, सपोज कीजिए राजस्थान से अगर आपको वेस्ट बंगाल में पावर भेजना है तो आपको बीच में कई स्टेजेस में ट्रांसफार्मर्स लगेंगे। इट्स लाइक अ बूस्ट, जैसे आप घर में राउटर वगैरह, मतलब बेसिकली डेटा बूस्टर काइंड ऑफ थिंग, तो वैसा समझ लीजिए। तो वो चीज़ है। अब अभी आप देखेंगे अगर जो H1 हुआ वहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स हो गया, फिर सिल्चर टेक हो गया, वहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा इशू दिखेगा, और बाकी तो वर्ल्ड बैंक वाला इशू आया था वो एक डिफरेंट चीज़ है। नाउ इससे जो सेक्टर के डिमांड है उसमें कोई इशू नहीं आता है। क्यों? जो ट्रांसफॉर्मर सेक्टर है ना, जो ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड है आज के डेट में वो लगभग 25% CAGR पे ग्रो कर रही है। वाई इट इज हायर देन आपका जो ओवरऑल आरडी थीम है, बिकॉज मैंने आपको बोला ट्रांसफॉर्मर की हर स्टेज पर रिक्वायरमेंट है। आज के डेट में जिस कंपनी के पास केपेक्स है तो उसको ट्रांसफॉर्मर की डिमांड आ ही रही है। तो वो चीज़ है। अभी जो अभी देखेंगे आप ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा जो स्लो डाउन दिखा है उस कंपनी का अलग केस है, क्योंकि वहाँ पे कुछ उनकी इम्पोर्ट डिपेंडेंस था सीटीसी कॉइल्स वगैरह को लेके, तो वहाँ पे कुछ इशूज आए थे। बाकी और कहीं से तो डिमांड का उतना इशू दिख नहीं रहा है। सिल्चर का केस वो है क्योंकि वहाँ पे उनकी केपेक्स ही नहीं है, तो वो वाली चीज़ है। अभी देखिए ओके, तो ये हो गया कनेक्टिविटी के बारे में। अब फाइनली कुछ मुझे बैटरी वगैरह के बारे में देखिए। अभी बैटरी का जो थीम है, बैटरी के बारे में एक क्वेश्चन ये चलता है कि बैटरी का एम क्या होता है।
जो सेक्टर है क्यों एफडीआरए की तरफ मूव कर रहा है, अगर मैं ये वाले पॉइंट को लेकर चलूँ तो जो बैटरी है, बैटरी एक इनेबलर है, काइंड ऑफ थिंग है ना। तो बैटरी ऐसा नहीं है, अगर बैटरी आएगा तो उससे आपकी सोलर की डिमांड चली जाएगी या फिर जो आपकी विंड की डिमांड है वो जा रही है ना, एटलीस्ट फॉर द नियर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि जो बैटरी होता है वो कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, रादर इट इज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। मतलब आप दोपहर में एनर्जी को स्टोर करोगे और शाम को डिस्पैच करोगे। जो कि आपकी ये ओरियाना पावर, ये सारे जो कंपनीज का जो थीम चल रहा है उसी उसी पॉइंट पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें, ओके, तो ये हो गया। तो ये सारी चीज है। अभी देखिए एक और क्वेश्चन आता है, जो यूएस वगैरह से डिमांड की स्लो डाउन की क्यों है। अभी तो देखिए टैरिफ वाला इशू चल रहा है, तो उसके कारण थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहेगी उस चीज में। बट अगेन जो आपका डेटा सेंटर का थीम है और जो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन चल रहा है आपकी मिडिल ईस्ट में भी और यूएस वाले जगह में, तो अगेन वहां से भी टेलमेंट्स है। तो कहने का मतलब ये है मेरा इस वीडियो से कि ये सारी जो चीजें हैं ये ऑल्दो आपके शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी लेके आता है सेक्टर के लिए, हाँ उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन भी चेंज होगा। बट इट डजेंट मीन कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है कि आपके ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड चली गई है। अभी सोचिए, कनेक्टिविटी का इशू होना इज अ गुड थिंग। वाई? अभी देखिए, ये इट्स लाइक आप इसको वीडियो डिटेल से कनेक्ट कर सकते हो। तो वहां पे भी तो इन्वेंट्री का प्रेशर आ रहा है उनको, है ना, क्योंकि उनकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे डिमांड इतना है कि उनकी इन्वेंट्री पूरी यूजअप हो जा रही है। तो यहाँ पे भी आप ये सोचिए, कनेक्टिविटी का इशू आना इज अ साइन कि सोलर सेक्टर में, मतलब पूरे हाई ट्रांजिशन में कितना डिमांड चल रहा है। कि मतलब जो प्रेजेंट में ऑलरेडी गवर्नमेंट इतना आपका कनेक्टिविटी लगा रहा है, उस कनेक्टिविटी को लगाने के बाद भी उस कनेक्टिविटी का पूरा ओवरटेक बहुत जल्दी हो जा रहा है। अगेन कनेक्टेड विद द ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी, ट्रांसफॉर्मर्स की इतनी डिमांड है कि आपका ऑफटेक बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये कहना कि यहाँ पे डिमांड स्लो डाउन है, दिस इज द रॉन्ग थिंग। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एंड द इन द होल इंटीग्रेटेड तरह से आपको देखना है। हाँ, हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इन चीज़ों से, सिंस अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ड्रिवन बाय द सेंटिमेंट्स, अब जैसे इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं तो इसके कारण अगेन आपको सेक्टर में थोड़ा सा इशू दिखेगा फॉर द शॉर्ट टर्म। बट यू हैव टू लुक एट द व्हाट द बिजनेसेस आर सेइंग, और उसके अलावा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, सेक्टर का उनके परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है, इन सारे पैरामीटर्स को आपको अच्छे से देखना है। और बाकी जो जो चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग तो हमारा डिसीजन चेंज होगा ही। सो आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वाज मिस्ड इन द लास्ट इन द वीडियो। सो एक और क्वेश्चन लोगों के मन में जो आता है, ये जो कर्टेलमेंट को लेके क्वेश्चन है। अब आप ये सोचिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट मतलब होता है आपने 100 मेगावाट आप पावर भेज रहे थे, आपने उसमें से 10 मेगावाट कम कर दी, ठीक है, तो अभी 90 मेगावाट जाएगी आपकी ग्रिड में। कर्टेलमेंट, अब कर्टेलमेंट का यूज क्या होता है, करते क्यों है। अभी सपोज कीजिए राजस्थान है, वहाँ पे कुछ क्लाउड वगैरह आ गया है ना, तो उससे पूरी डिमांड कोलैप्स कर जाती है। तो उसके कारण कर्टेलमेंट किया जाता है। कभी कभी जिन तारों से आप, जैसे आप इस लाइक का ट्रैफिक लाइट्स है ना, सपोज कीजिए आपके रास्ते में बहुत सारे कार्स चल रही हैं, तो वो रास्ता चौक हो जाता है ना, तो वहाँ से कुछ आपके उसको डाइवर्ट करते हैं ना, तो उसको कर्टेलमेंट कहते हैं। तो कर्टेलमेंट इस तरह की चीज़ें होती है। तो अभी जो कर्टेलमेंट के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एक्मी सोलर होल्डिंग से भी पूछते हैं और बाकी कंपनी से भी पूछा जाता है कि राजस्थान वगैरह एरिया में कर्टेलमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कर्टेलमेंट जो होता है वो एक ग्रिड को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब कोई जानबूझ के कर्टेलमेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, कर्टेलमेंट कभी कभी इसलिए भी किया जाता है कि आपकी डिमांड ही बहुत कम हो जाती है ना। उसके उस टाइम पे जो आपके जो आरई प्लांट्स होते हैं वो कई बार जो बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे होते हैं, तो उस कारण भी आपको कर्टेलमेंट करना पड़ता है। तो एक तो वो कारण हो गया। अभी आप देखिए, कर्टेलमेंट जो चीज़ है वो कई बार कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो कनेक्टिविटी होती है आपकी, सपोज कीजिए एक दो ही तार है आपके पास जिससे आप वायर इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो। अब सारी इलेक्ट्रिसिटी तो उनसे उनसे जाएगी नहीं, तो एक एक तरह से वो जो वायर होती है उसकी वो पूरी ओवरलोडिंग हो जाएगी, है ना। तो उसमें उतनी कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी को ले पाए। तो एक तो वो पर्पज होता है कनेक्टिविटी का, ठीक है। तो अभी जैसे अगर आप कुछ कंपनीज को मैं देख रहा था, तो जनरली देखेंगे आप गुजरात एरिया वगैरह, वहाँ पे ये कनेक्टिविटी का इतना मतलब ये जो कर्टेलमेंट वाली चीज़ है इतना इशू नहीं है। ये जो इशू है वो राजस्थान का है। तो यस, ये कनेक्टिविटी वाला थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। बट अगेन आप ये सोचिए, अभी जैसे इस पर्टिकुलर ईयर में तो पूरा बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब रेंस होती है तो आपको ये जब ये रेंस वगैरह होती है ना, तो आपको ये जो कर्टेलमेंट वाली चीज़ है यहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा दिखेगा। अभी इसको लेके गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको लेके गवर्नमेंट ने कुछ ये डेविएशंस लगाते हैं ये लोग, जिसके कारण जो आरडी प्लांट्स है वो लोग आपके एक विद इन द रेंज चले। तो अगेन वो जो कर्टेलमेंट वाली चीज़ है ना, वो एक तरह से ग्रिड को सिक्योर रखने के लिए की जाती है। और जैसे-जैसे ये बैटरी आएगा तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो ये जो कर्टेलमेंट वाली चीज़ है ना, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना। और बाकी अभी देखिए, जब नेक्स्ट अभी देखिए इस साल तो बारिश हो गई, जब नेक्स्ट ईयर आपकी वापस से अगर गर्मी पड़ती है, समर आपके अच्छे होते हैं, जो कि जनरली देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसी ट्रेंड में चलता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे जो कर्टेलमेंट वाली चीज़ है, खास करके आरई प्लांट्स के लिए वहाँ पे वो कम हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लुक इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो दिस इज़ जस्ट एन एडिशन टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।